गुड मॉर्निंग गर्ल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, है ना, पूर्ति का नियम। अब पूर्ति का नियम क्या है? पूर्ति के नियम में रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई या पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम किसी भी वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा या उसकी पूर्ति की मात्रा के संबंध को हमको बताता है। अब पूर्ति की मात्रा के बीच में जो संबंध बताता है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे, ठीक है। ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव यूनिट ऑफ कमोडिटी। अब हमारे पास में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास में ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दो हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा कि हम एस एस जो है ये हमारी क्या है? ये हमारी जो लाइन है वो सप्लाई कर्व की लाइन है। ये देखिए लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है। इट मीन्स इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ये जो हमारी प्राइस और क्वांटिटी की सप्लाई के बीच में हमको परफेक्ट क्या बताती है? हमारा रिलेशन बताती है, परफेक्ट रिलेशन, ठीक है। अब ये देखिए इंक्रीज हो रही है, ठीक। अब इंक्रीज कैसे हो रही है? ये देखिए सबसे पहले हमारी OP से लेकर के हमारा OQ, ये हमारा पॉइंट है, मतलब ये हमारी प्राइजेस हो गई, ठीक है, और ये हमारी क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब ये देखिए हमारी प्राइस कितनी है? प्राइस देखिए हमारी 1 2 3 4 5 ये हमारी प्राइस है, और हमारी वस्तु के जो यूनिट्स हैं, है ना, या सप्लाई ऑफ कमोडिटी हैं, वो कितनी है? वो भी हमने 1 2 3 4 5 मान ली हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हमारी 3 पर हमारी जो प्राइस है उस पर हमारी क्वांटिटी भी कितनी है? 3 है ना। OP और OQ ये हमारी सेम आ रही हैं। जबकि अगर हम बात करें OP2 और OP1, अगर निश्चित सी बातें, अगर हमारी सप्लाई क्या होगी, हमारी प्राइजेस क्या होगी, निश्चित सी बातें कम होगी, तो निश्चित सी बातें हमारी जो सप्लाई ऑफ क्वांटिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी, है ना। और अगर हमारी प्राइजेस क्या होती? बढ़ जाती हैं, तो निश्चित सी बातें हमारी क्वांटिटी ऑफ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब ये क्या बता रहा है हमको? पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है। वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो निश्चित सी बातें हमारी पूर्ति की मात्रा क्या हो जाएगी? निश्चित सी बातें कि अगर हमारी वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो पूर्ति कम होगी, और इसके विपरीत अगर हम वस्तु की कीमत कम होती है तो निश्चित सी बातें हमारी पूर्ति क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, जिससे किसी भी उपभोक्ता को तो फ़ायदा होगा ही, उत्पादक को भी फ़ायदा होगा। उपभोक्ता को क्या होगा? निश्चित सी बातें उपभोक्ता को कम कीमत पर वस्तु मिल जाएगी, जबकि उपभोक्ता को ज़्यादा फ़ायदा होने पर निश्चित सी बातें वो आगे क्या कर पाएगा? आगे प्रोग्रेस कर पाएगा, अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपांड कर पाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे एजम्पशंस या फिर पूर्ति के नियम की मान्यताएं। पहला पॉइंट है देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस एंड रिलेटेड गुड्स, है ना। इसमें हमारी जो ये मान्यता किस पर आधारित होगी? इसमें हमारी वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या उत्पत्ति के जो हमारे साधन हैं उसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा निश्चित सी बातें ये हमारी मान्यताएं इसके अंतर्गत काम करेगी, मतलब पूर्ति का नियम इस नियम के अंतर्गत लागू होगा। दूसरा है देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनकी कीमतों में भी क्या होना चाहिए? कमी नहीं आना चाहिए, या कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, घटना और बढ़ना दोनों ही नहीं चाहिए। तो निश्चित सी बात है क्रेता और विक्रेताओं की आय में भी कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होना चाहिए।
फिर है देयर इज़ नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, है ना। अब फर्म की गोल में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए, फर्म का गोल हमेशा एक ही समान होना चाहिए। अगर फर्म का अगर हमारे गोल परिवर्तित होता है तो निश्चित सी बात है ये परिवर्तन का असर कहाँ दिखेगा, हमको फर्म के ऊपर नज़र आएगा। फिर है उत्पादन की तकनीक, है ना। उत्पादन की तकनीक यानी हमारी जो टेक्निक्स है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन की टेक्निक्स चेंज होती हैं तो निश्चित सी बात है प्रोडक्शन की टेक्निक्स चेंज होने पर भी इसका फ़र्क हमारे बिजनेस पर पड़ेगा, ठीक है। फिर है देयर इज़ नो चेंज इन बिजनेस एक्सपेक्टेशन, है ना। अब भविष्य में भी हमारी जो बिज़नेस की एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई चेंज होता है तो निश्चित सी बातें क्या होगा कि इसका असर भी फर्म के ऊपर पड़ेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, है ना। अब एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, हमारे अपवाद, ठीक है, मतलब हमारे पूर्ति के नियम के अपवाद, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से चीज़ें हैं जो काम नहीं करती हैं, ठीक है। पहला अपवाद हम बात करेंगे एग्रीकल्चर गुड्स। आपको सभी को पता है कि एग्रीकल्चर गुड्स जो हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं नेचर पर, है ना। हमको नेचर के थ्रू हमको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो नेचर के थ्रू क्या होगा कि अगर कभी भी कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जैसे फ्लड्स हैं, है ना, अर्थक्वेक हैं, ठीक है, या टिड्डी, अभी आपको पता है रिसेंटली टिड्डी का दल भी आया था, उसने भी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो इससे क्या होगी, ऐसी सिचुएशन में हमारी कीमतें बढ़ेंगी और पूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम होगी। कीमतें बढ़ने पर पूर्ति कम होगी तो इसकी क्या होगी, इससे हमारे बिजनेस पर और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित सी बात है ये हमारे लिए एक अपवाद है कि एग्रीकल्चर गुड्स जो हैं हमको नेचर के थ्रू मिलते हैं, बट फिर भी नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह ऐसे कोई आते हैं तो उसकी वजह से बिज़नेस को क्या होता है, लॉस होता है। तो आज के लिए हमारे सेशन को हम यहीं क्लोज़ करते हैं, आगे वाले इसमें और आगे का पॉइंट्स डिस्कस करें।